हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस इन रिसर्च। और ये वीडियो एक्चुअली एक सब्सक्राइबर की डिमांड पे बनाया जा रहा है। और अगर आप रिसर्च से रिलेटेड हैं तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जो कि आपको मदद कर सकते हैं फॉर क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस। अगर आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो आपका जो डाटा होगा बट नेचुरल है वो नंबर्स में होगा या न्यूमेरिकल्स में होगा। तो इन दैट केस इट शुड बी वेल एनालाइज्ड एंड इंटरप्रिटेड, है ना। हमारा फोकस है कि डाटा कलेक्शन के बाद जब हम डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो वो सही तरीके से हो, सही तरीके से उसका विजुअलाइजेशन हो। ठीक है, तो अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स आर अवेलेबल। विद द हेल्प ऑफ इट आप जो है क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, जिससे आपकी रिसर्च जो है वो बहुत जो है इफेक्टिव हो सकती है। Is it clear? So I am going to tell you regarding it, but before getting into it I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates। जितनी भी आपको रिसर्च प्रॉब्लम्स है, जितनी भी आपको रिसर्च से रिलेटेड जो भी आपकी समस्याएं हैं, सारी की सारी आपकी रिसर्च एंड PhD गाइड सक्सेस क्लासेस में जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगी। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं रिगार्डिंग रिसर्च एप्टीट्यूड, स्टैटिस्टिक्स, रिगार्डिंग रिसर्च पेपर, रिसर्च प्रपोजल, लिटरेचर रिव्यू। मतलब अराउंड इट्स अबव 300 से ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं। और उनका जो है लिंक मैंने प्लेलिस्ट में आपको दिया हुआ है। प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियोस मैंने एक्यूमुलेट किए हैं जो जिस नेचर की है। रिसर्च एप्टीट्यूड की आपको एक प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी, उसमें आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नेट JRF की, सेट की, PhD एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रिसर्च एप्टीट्यूड की जो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है उसको आप क्लिक करो। अराउंड 32 वीडियोज है उसमें। बहुत ईजी तरीके से ट्रिक्स के फॉर्म में आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगी। स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कॉमर्स एंड फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर PhD एंट्रेंस एग्जाम, या फिर जो PhD कर रहे हैं, T टेस्ट, F टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, इन सब के बारे में उनको जानना होता है। तो उसकी भी डिटेल्ड वीडियो मैंने जो है बनाई हुई है और उसको मैंने एक्यूमुलेट किया हुआ है स्टैटिस्टिक्स वाले प्लेलिस्ट में। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं रिगार्डिंग PhD, रिगार्डिंग रिसर्च पेपर, रिसर्च प्रपोजल, MPhil या किसी से रिलेटेड, वो सारी के सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए उसको पूरा अच्छी तरीके से समझ करके हम जो है एक कह सकते हो आप वीडियो बनाते हैं। तो आप उसको डेफिनेटली जो है देखिए। प्लेलिस्ट का नाम है रिसर्च पेपर PhD MPhil। उसके अंदर अप्रॉक्स 120 वीडियोस हैं विच विल हेल्प यू इन सॉल्विंग योर क्वेरीज। तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी वेबसाइट भी है, दैट इज researchphd.in, जिसमें हम आपको क्विजेस प्रोवाइड करते हैं, PhD एडमिशन नोटिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं डेली बेसिस पे। क्विजेस आते हैं पेपर 1 पे, जो नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं, PhD एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, MPhil एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है वीडियोस भी उसमें हमने जो है जो मोस्ट पॉपुलर वीडियोस हमारी हैं एज पर द व्यूज़, वो भी हमने जो है अपनी वेबसाइट में अटैच की हुई हैं। आप उसको भी जो है देख सकते हैं। वेबसाइट का नाम है researchphd.in। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे और टेलीग्राम पे। जो भी हमारी यूट्यूब वीडियो की लिंक्स होती हैं, जो भी हमारे क्विजेस की लिंक होती है, वो सारी आपको हमारे फेसबुक पेज और हमारे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल क्विक बेसिस पे मिल जाएंगी। और हमारा एक और यूट्यूब चैनल है एड इंडिया, जिसमें हमको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और पेपर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। बहुत बेनिफिशियल होगा अगर आप वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेते हैं, बिकॉज बहुत कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिल रहा है विच विल अल्टीमेटली हेल्प यू इन इनहांसिंग योर नॉलेज। सो कंसीडर सब्सक्राइबिंग इट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। चलिए आते हैं और देखते हैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर टूल्स हैं फॉर क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस। अगर आप क्वांटिटेटिव या जिसे आप स्टैटिस्टिकल डाटा बोलते हो, अगर आप उस पर डील कर रहे हैं, उस पर आप वर्क कर रहे हैं, तो देर आर अ लॉट ऑफ एनालिटिकल सॉफ्टवेयर्स दैट आर बीइंग डेवलप्ड एंड दैट विल अल्टीमेटली हेल्प यू इन डाटा एनालिसिस। और ये हेल्प करते हैं आपको ऑर्गेनाइज करने में, क्लीन करने में डाटा को, और एक प्री प्रोग्राम्ड कमांड्स बताते हैं। ये ऑलरेडी प्री प्रोग्राम्ड है कि अगर आपने इस कमांड को क्लिक किया तो इट विल डू दिस वर्क, राइट। तो ये ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, ये ऑलरेडी प्री प्रोग्राम्ड कमांड्स हैं दैट विल हेल्प यू इन ऑर्गेनाइजिंग, क्लीनिंग अ डाटा, एज वेल एज जो है आप इस पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल टूल्स के माध्यम से आप बेसिक टू एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी कर सकते हो। साथ ही साथ ये जो सॉफ्टवेयर टूल्स है, इट विल हेल्प यू इन विजुअलाइजेशन। ये अच्छी तरीके से आपको इंटरप्रेट, बिकॉज एनालिसिस के बाद आपको इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। उसके लिए हर जो आपका डाटा है, इट शुड बी प्रॉपरली विजुअलाइज्ड। अच्छे से आप उसको देख सको, आप अच्छे से उसको पढ़ सको, तो उसमें भी मदद करता है। एंड इट विल
एज ए रिजल्ट हेल्प यू इन इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। आप सही तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये पेड फॉर्म में भी होते हैं, पर एक यहाँ पे बेनिफिट ये है कि अगर आप अपनी जहाँ से भी पीएचडी कर रहे हो जिस भी यूनिवर्सिटी से, तो यूनिवर्सिटीज जनरली ये डाटा एनालिसिस जो सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं ये जनरली परचेज करती हैं फॉर देयर रिसर्च स्कॉलर्स, फॉर देयर गाइड्स, और यू कैन से फॉर देयर सुपरवाइजर्स। तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ परचेजिंग इट। और जो सॉफ्टवेयर टूल्स परचेज किए हुए हैं आपकी यूनिवर्सिटीज़ ने, विद द हेल्प ऑफ इट यू कैन डू योर क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस। इज इट क्लियर? तो देख लेते हैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर टूल्स हैं। फर्स्ट वन इज द मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर टूल फॉर क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस, दैट इज स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। इज इट क्लियर? ये मोस्ट पॉपुलर क्वांटिटेटिव एनालिसिस सॉफ्टवेयर है और ये बनाया गया है और बेचा जाता है IBM के द्वारा। ये कॉम्प्रिहेंसिव फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर टूल है और ये लार्ज स्केल सर्वे डाटा को एनालाइज करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये जनरेट करता है टैबुलेटेड रिपोर्ट्स, चार्ट्स, प्लॉट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ट्रेंड्स, और साथ ही साथ जो है ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में भी आपकी मदद करता है, सच एज मीन, मीडियन, मोड, एंड जो कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं जैसे कि रिग्रेशन मॉडल्स, इसमें भी जो है SPSS स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस आपकी मदद करता है। और साथ ही साथ इसमें और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसमें जो है डायलॉग बॉक्सेस हैं और मेनूज हैं, और विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन एनालाइज विदाउट गेटिंग इनटू ऑल द कमांड सिंटेक्स। और आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं, मतलब मेन चीज़ बोलने की है कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज द डायलॉग बॉक्सेज एंड मेनूज आर ऑलरेडी अवेलेबल विच विल हेल्प यू इन डाटा एनालिसिस, क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस। तो ये जो है SPSS की खूबियाँ हैं। साथ ही साथ ये जो सॉफ्टवेयर टूल है ये आपको हेल्प करता है इन ईजी एंट्रिंग एंड एडिटिंग डाटा डायरेक्टली इनटू द प्रोग्राम, बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कि आप जो है लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस ही एनालाइज कर सकते हो SPSS में। इज इट क्लियर? बहुत ज़्यादा जो है आप डाटा एनालिसिस नहीं कर सकते, देयर इज अ स्पेसिफिक लिमिट इनटू SPSS, और ये डिफिकल्टी करता है इन टर्म्स ऑफ वेट्स, स्टाटा एंड ग्रुप इफेक्ट्स विद SPSS। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में भी ये करता है, बट ये जो इसकी ड्रॉबैक्स हैं ये बहुत माइन्यूट हैं, पर इसकी जो एडवांटेजेस हैं इट इज़ बियॉन्ड इट। दैट इज़ वाई SPSS इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर टूल फॉर क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस। नेक्स्ट इज स्टाटा। ये भी आपने सुना होगा, ये भी एक सॉफ्टवेयर टूल है फॉर क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस। इट इज़ ए इंटरैक्टिव डाटा एनालिसिस प्रोग्राम जो बहुत से प्लेटफॉर्म्स में यूज़ किया जाता है, और ये सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए जो है काम आता है। और यहाँ पे पॉइंट एंड क्लिक इंटरफेस होता है। इसका मतलब ये कि आपको कोई प्रोग्रामिंग वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक पर्टिकुलर बटन है इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर टूल में, इसको क्लिक करोगे तो जो भी आप चाहते हो वो हो जाएगा। मतलब यू डोंट हैव टू गेट इनटू ऑल दिस प्रोग्रामिंग स्टफ, एवरीथिंग इज ऑलरेडी डिजाइंड, यू हैव टू क्लिक इट एंड यू विल गेट दिस सर्विस। इज इट क्लियर? तो ये ईजी टू यूज़ है इसीलिए स्टाटा। और साथ ही साथ ये ग्राफ्स और प्लॉट्स जनरेट करने में भी मदद करता है। और इसमें बहुत सी विंडोज़ होती हैं, 4 विंडोज़ होती हैं, और इसका आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसमें क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस कर सकते हो, जैसे कि कमांड विंडो, रिव्यू विंडो, रिजल्ट विंडो एंड वेरिएबल विंडो। अभी मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आप वर्क करते हैं। एनालिसिस विंडो में जो है उसको एंटर किया जाता है, एनालिसिस कमांड्स को या एनालिसिस विंडो को जो है एंटर किया जाता है कमांड विंडो में। और जो रिव्यू विंडो होता है ये रिकॉर्ड करता है उन कमांड्स को, और जो वेरिएबल विंडो होता है लिस्ट करता है वेरिएबल्स जो अवेलेबल है करंट डाटा में, और फिर एट लास्ट रिजल्ट अपीयर हो जाता है इन रिजल्ट विंडो। तो मैंने आपको बता दिया जो 4 विंडोज़ बताई थी जो स्टाटा यूज़ करता है, उसको किस तरीके से जो है वर्क किया जाता है अंडर दिस क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस। तो ये भी बहुत इजी है, पॉइंट एंड क्लिक इंटरफेस है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग वगैरह आपको पढ़ने या समझने की इसमें ज़रूरत नहीं है। थर्ड इज SAS जो है ये एक शॉर्ट फॉर्म है ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम, और ये बहुत से बिजनेसेस में यूज़ होता है, और ये अलाउ करता है प्रोग्रामर्स को टू परफॉर्म रिपोर्ट राइटिंग, ग्राफिक्स, बिजनेस प्लानिंग, फोरकास्टिंग, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड मोर। इन सब एरियाज में जो है ये हेल्प करता है बिजनेसमैन को इन स्टैटिस्टिकल
एनालिसिस, और ये इंटरमीडिएट एंड एडवांस यूज़र्स भी इसको यूज़ करते हैं बिकॉज ये बहुत पावरफुल होता है। ये बहुत ज़्यादा जो डाटा सेट्स होते हैं, जो एक्सट्रीमली लार्ज डाटा सेट्स होते हैं, उसको आप बहुत ही ईजी तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। बहुत ईजी तरीके से आप उसको डाटा एनालिसिस कर सकते हो। इसीलिए जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है व्हेन यू हैव लार्ज डाटा सेट्स, और ये कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस्ड एनालिसिस भी आपके लिए करके देता है। और साथ ही साथ ये जो हमने पढ़ा था ना कि जो SPSS की डीमेरिट्स होते हैं वो इसके मेरिट्स हैं। SAS इज गुड फॉर एनालिसिस दैट रिक्वायर यू टू टेक इनटू अकाउंट वेट्स, डाटा और ग्रुप्स, जो कि SPSS की जो है ड्रॉबैक्स थे। और इसमें क्या है, SPSS एंड स्टाटा जो है, इसमें हमने ये देखा था कि पॉइंट एंड क्लिक मेथड यूज करते हैं स्टाटा एंड SPSS, बट SAS जो है ये you have to go through the programming syntax. You must have the knowledge of all the programming syntax. और यहाँ पे पॉइंट एंड क्लिक मेनूज नहीं है, यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि लिखा हुआ है लास्ट टाइम में, यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन SAS, दैट इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर। बट जो ड्रॉबैक्स हैं SPSS के, वो जो है SAS पूरी कर देता है। और इसके एडवांटेजेस हैं कि लार्ज डाटा सेट्स को जो है ये कवर करता है, और कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस एनालिसिस भी SAS कर लेता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर। इसके अलावा और भी बहुत से सॉफ्टवेयर टूल्स आते हैं फॉर क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस, सच एज R इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये फ्री टू डाउनलोड होता है, यूज़ भी आप कर सकते हो। वैसे मैंने बहुत से जो सॉफ्टवेयर टूल्स हैं उनको बाय करने की, उनको यूज़ करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जरूर उसको कंसिडर करिएगा, राइट। और आप जो है अपने प्रोग्राम्स को ऐड कर सकते हो R में, और अगर आपको स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्रामिंग की पूरी नॉलेज है तो यू विल बी वेरी मच इट विल बी वेरी मच ईजी फॉर यू टू यूज़ R फॉर योर क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस। इसके अलावा NVO और MATLAB, ये भी क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस, अभी मैं क्वालिटेटिव की बात कर रहा हूँ, पर ये क्वांटिटेटिव के लिए भी यूज़ होता है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं विच आर यूजफुल फॉर बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज फॉर क्वांटिटेटिव। तो NVO जो है ये भी यूज़ होता है फॉर एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स नॉन न्यूमेरिकल और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, बोथ टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया। बेसिकली ये जो NVO है ये क्वालिटेटिव के लिए यूज़ होता है, बट क्योंकि ये भी बहुत पॉपुलर है बिकॉज इट एनालाइज कॉम्प्लेक्स नॉन न्यूमेरिकल, है ना। नॉन न्यूमेरिकल जो है मतलब जो क्वालिटेटिव हैं और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है उनको इजीली जो है ये एनालाइज कर लेता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक और होता है MATLAB, ये सिमुलेशंस, मल्टी डायमेंशनल डाटा, इमेज एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, मतलब ये भी बेसिकली यूज होता है फॉर क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस। तो दीज आर दी सॉफ्टवेयर टूल्स, SPSS, स्टैटा, SAS, R, ये बेसिकली क्वांटिटेटिव हैं, बट क्वालिटेटिव भी मैंने बताया जो मोस्ट पॉपुलर है दैट इज NVO एंड MATLAB, और आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं फॉर डाटा एनालिसिस। सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो, और मैंने कुछ लिंक्स दी हुई हैं इफ़ यू वांट टू हैव दीज सॉफ्टवेयर टूल्स। अगर आपको सॉफ्टवेयर टूल्स यूज़ करने हैं या आपको बाय करने हैं तो मेरे लिंक्स दें जिससे आप इजीली इसके बारे में समझ सकूं। और जो है अगर आप परचेज करना चाहते हो फॉर योर डाटा एनालिसिस, जो कि आगे जा करके आपको करना ही पड़ेगा जब आप PhD करोगे, तो अब इसकी जो है आपको नॉलेज मिल गई इस वीडियो के माध्यम से। अगर पसंद आया वो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे हम इसी मोटिवेशन के साथ आप लोग के लिए वीडियोस लाते रहें और आपकी नॉलेज ऐसे ही इन्हांस होती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस में लाता रहूँगा। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड एंड स्टे सेफ।